कसीदे के असार की हम तशरीह कर रहे थे। कुछ असार की तशरीह हमने की थी और आज हम करेंगे 15 नंबर का जो शेर है वहाँ से शुरुआत। नुस्खा पर लिखने नहीं पाता हुआ साफ़ी तबीब, कहता है बीमार बस के मुझको बिल्कुल है शिफा। जब शहज़ादा सेहत याब हो चुका है तो हर तरफ बीमारी का कोई दौर है ही नहीं, यानी हर तरफ रियाया खुश है, तंदुरुस्त है। तो जो लिखने वाला है तबीब, तबीब यानी तिब जानने वाला, यानी कि हम डॉक्टर कह सकते हैं, वह साफ़ी शिफा देने वाला यानी अल्लाह ताला कि वो जो नुस्खा यानी पर्ची भी कह सकते हैं, डॉक्टर की जो पर्ची होती है उस पर वो तबीब नुस्खा लिख भी नहीं पाता कि बीमार उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि उनका जो शहज़ादा है वो सेहत याब हो चुका है। इसी खुशी में चारों ओर कोई बीमारी का नाम है ही नहीं। और बीमार अगर थोड़ा बहुत है भी और वो जाता है अपने डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर अपने नुस्खे पर ये दवाई का नाम या कोई भी चीज़ लिख भी नहीं पाता कि उससे पहले तो जो बीमार है वो ये बोल देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़र्क चाहा यहाँ तक आज़ाए बदन से दर्द ने, दर्द के जो हर्फ हैं वो आप ही हैं सब जुदा। इसी सेहत अफ़ज़ा माहौल में दर्द बदन से ऐसे दूर हो गया है कि जैसे था ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह जैसे दर्द लफ्ज़ के हरूफ अलग अलग हैं जो कभी मिलते ही नहीं हैं, ऐसे ही इस वक्त में, इस दौर में दर्द बदन से जुदा हो गया है। फ़र्क चाहा यहाँ तक आज़ाए बदन से दर्द ने, यानी जो बदन के हिस्से हैं उनमें किसी में भी कोई दर्द नहीं है। और बदन से जो दर्द है उसने इस तरीक़ा से अलहदगी पाली है जिस तरीके से दर्द द, रे और दे जो हरूफ हैं वो आपस में जुदा हैं, हम उनको एक साथ लिखना भी चाहें तो हम नहीं लिख सकते। तो इसी तरीके से आज़ाए बदन ने दर्द से अलहदगी कर ली है। लागरों को हो कमाले ताब व ताकत ये शिताब, कैसे 2 हफ्ता हिलाल एक शब में हो बदरुद्दुजा। लागर यानी कमज़ोर इंसान, हो कमाले ताब व ताकत ये शिताब, शिताब यानी जल्दी, कैसे 2 हफ्ता हिलाल, हिलाल का मतलब चाँद, यानी वो चाँद जो पहली रात का चाँद होता है, बहुत पतला और महीन जो चाँद होता है। एक शब में हो बदरुद्दुजा, बदरुद्दुजा यानी 14वीं का चाँद। लागर और कमज़ोर लोगों को फौरी तौर पर ताकत और तवानाई मिल जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इब्तिदाई महीने का चाँद नहायत कमज़ोर और बारीक होता है और 14वीं रात को कामिल और रोशन हो जाता है। यानी जो कमज़ोर लोग हैं, लागर हैं, उनको इस दौर में, यानी इस शहज़ादे के दौर में, इस बादशाह के दौर में ऐसे ताकत मिल रही है जैसे कि एक बारीक जो चाँद होता है, यानी 2 हफ्ते का जो चाँद होता है और एक रात में वो मुकम्मल हो जाता है, यानी 14वीं का चाँद बन जाता है। सुबह सादिक के है गो, सुबह सादिक के है गो सर में सफ़ेदी आ गई, लेकिन इस पीरी में भी सादिक है ऐसी इश्तिहा। इश्तिहा मतलब भूख। शायर कह रहे हैं कि सुबह सादिक यानी रोशन चेहरा और सर पर उम्र के लिहाज से सफ़ेदी आ गई है, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन इस पीरी में भी माशा अल्लाह हाजमा बहुत अच्छा है और अपनी अच्छी ग़िज़ा जो बूढ़े लोग हैं वो ले रहे हैं। क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है कि लोगों को बदहज़मी पैदा हो जाती है, उनको भूख नहीं लगती। लेकिन जो ये दौर है खुशी और मुसरत का दौर है, जो बादशाह की पूरी जनता है, उसमें ऐसा हो रहा है कि जो लोग हैं हालांकि उनके सर में सफ़ेदी आ गई है, लेकिन फिर भी उनका चेहरा है जो पुरनूर है, रोशन है और उनकी जो भूख है, जो हाजमा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। भूख की शिद्दत से उसको यक नफ्स फुर्सत न हो, कर्स से खुर्शीद की जब तक करे ना नाश्ता। इनकी इस भूख का आलम यह है, यानी बूढ़े जो लोग हैं उनकी इस भूख का आलम यह है कि जब तक वो कर से खुर्शीद, खुर्शीद यानी सूरज, कर से यानी टिक्के यानी रोटी हम कह सकते हैं, जब तक वह कर से खुर्शी से नाश्ता ना कर लें, यानी कि सुबह जल्दी ही कुछ ना खाएं, तो उनकी चैन नहीं
मिलता है, उनको चैन नहीं मिलता है और भूख की शिद्दत की वजह से वो बेकरार रहते हैं। यानी उनको ऐसा लगता है कि जब तक कि सुबह का नाश्ते में वह खुर्शीद की जो टिकिया है, रोटी नुमा जो सूरज है, उसको ना खा लें तब तक उनकी भूख मिटेगी ही नहीं। तो भूख का जो आलम है ये है। तो क्योंकि भूख उसी इंसान को लगती है जो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो। पहुंची ये तफ्तीह की नौबत है, नौबत खाना में लेती है जी खोल कर क्या क्या डकारें कव्विना। हर चीज़ खालिस और हर तरह के अयूब से पाक हो चुकी है और इसके ऐलान के लिए नौबत खाना, नक्कार खाना में ये बात पहुंच चुकी है और इसके इजहार के लिए तबल अपनी बुलंद आवाज़ में इसका इजहार कर रहे हैं। यानी नौबत खाने में भी ये नौबत पहुंच चुकी है कि वो जो डकारे, यानी एक किस्म का जो बाजा बज रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो भी खुशी से डकारे ले रहे हैं। कोस फूला है खुशी से, नफ़क़ का क्या दखल है, जूं हुबाब इसके नहीं, मतलक शिकम में इम्तिला। कोस यानी नक्कारा। शहजादे ने गुस्ल सेहत किया, इसके ऐलान के लिए नक्कारा बजने वाला खुशी से फूला नहीं समा रहा है। और ये फूलना बदहज़मी और अफारे की वजह से नहीं है, बल्कि उसका तो पेट बुलबुले की मानिंद खाली है, बस खुशी से ही फूल रहा है। यानी पेट जब फूलता है तो ऐसा लगता है कि उसको बदहज़मी हो रही है या कोई परेशानी है, लेकिन यहाँ पर जो पेट फूला हुआ है नक्कारे का, वो खुशी से फूला हुआ है। जिस तरीके से बुलबुला फूलता है, उसमें अंदर कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है, इसी तरीके से कोस का जो पेट है वो फूला हुआ है। हज़्म कामिल इस कदर मैदान पहुँचाया बहम, जय्यदुल कैमूस है जो हल्क से उतरी गुजा। बेहतरीन आब व हवा की वजह से हाजमा बिल्कुल दुरुस्त है। जो भी ग़िज़ा हलक से नीचे उतारते हैं वो फौरी तौर पर हजम हो जाती है और फिर भूख का एहसास होने लगता है। हज़्म कामिल इस कदर मैदान पहुँचाया बहम, मैदा मतलब पेट में जहाँ पर खाना हजम होता है, बहम मुआफिक, जैदुल कैमूस जल्द हजम होने वाली। यानी जो चीज़ लोग खाते हैं वो यूं की यूं हजम हो जाती है मिजाज अहल आलम ये करीब एतदाल, सातों अकलीमें हैं गोया अब खत्ते इस्तवा। शहजादे के सेहतयाब होने की खुशी ना सिर्फ हमारे यहाँ है बल्कि सारे आलम में है। गोया के तमाम दुनिया खत्ते उस्तवा पर जमा हो गई है और अपनी खुशी का इजहार कर रही है। खत्ते इस्तवा मतलब खुदा ताला का अर्श भी कह सकते हैं हम, या फिर अर्ज को दो बराबर हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, यानी ज़मीन का जो बीचों बीच का हिस्सा होता है उसको भी कह सकते हैं कि है मिजाज अहल आलम ये करीब एतदाल। यानी शहजादे के सेहतयाब होने की खुशी ना सिर्फ हमारे यहाँ ही है बल्कि सारे आलम में है। और ऐसा लग रहा है सातों अकलीमें हैं गोया अब बखत्ते उस्तवा, यानी सारे आलम में है, गोया के तमाम दुनिया ख़त्ते उस्तवा पर यानी ज़मीन के बीचों बीच जमा हो गई है और खुशी का इजहार कर रही है। रखेगा तावीज़ और गंडा कोई क्यों अपने पास, बाग आलम में यही आलम जो सेहत का रहा। जब कोई बीमार ही नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ़ ही नहीं होगी, तो लोग अपने पास तावीज़ और गंडा क्यों रखेंगे। बाग आलम में यही आलम जो सेहत का रहा। यदि इस ज़माने में, इस माहौल में, इस बादशाह के दौर में यदि यही आलम सेहत का रहा तो लोग तावीज़ और गंडा रखना भूल जाएंगे।